अपने आकाए नामदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करूंगा मेरे भाई। मैं इनका गुलाम बनने नहीं आया मेरे भाई। और जो हमारे कौम का लीडर जीत कर आएगा और आवाम के लिए काम नहीं करेगा, मैं हर उस जगह पर जाकर मेरे भाई वो पैगाम दूंगा और उस सियासी लीडर को सियासत की कुर्सी से हटाऊंगा जो कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करता है मेरे भाई। आज ये इत्तेहाद के नाम पर तुमसे वोट मांगने आएंगे मेरे भाई। कोई गलती मानेगा, कोई रोएगा। सोचना आपको है कि एक गलती से आपके 5 साल आने वाला मुस्तकबिल छीन लिया जाता है। एक गलती से इन मासूम बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है। एक गलती से इन गरीब आवाम का जो अस्पतालों में इलाज हो सकता है वो बर्बाद कर दिया जाता है। इस बार मेरे भाई गलती में मत आओ। एक बेबाक लीडर, एक बेबाक जुबान आपके बीच में है। मैं जानता हूं डॉक्टर साहब आपकी आवाज उठाएंगे मेरे भाई, मैं जानता हूं। और मैं जाते जाते अपने अल्फाजों से बताता जाऊंगा। मैं हर मंच से कहता हूं कि सुनो आरएसएस वालों, सुनो बजरंग दल वालों, सुनो विश्व हिंदू परिषद वालों, सुनो राम सेना, बंदर सेना, जो हम मुसलमानों को अपना गुलाम और इस मुल्क को अपने बाप की जागीर समझते हो। अगर मुसलमानों को गुलामी पसंद होती तो फलस्तीन का बच्चा बच्चा तलवीर और यहूद के टुकड़ों पर पलता, बैतुल मक़दस की मुक़द्दस बेटी अल्फा के बाजारों में बिकती। लेकिन नहीं नहीं मेरे भाई, फलस्तीन का बच्चा बच्चा बेटी बेटी इस्राएली तोपों के आगे खड़े होकर ये नारा लगाते हैं, हक है हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। और मेरे भाई इन जालिमों से आजादी लेंगे, कोई हमारे पीछे खड़ा हो या ना हो मेरे भाई। मैं आपको बता रहा हूं, मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं। मैं उस इलाके से आया हूं जहां पर हमारी आबादी नहीं है। मैं चारों तरफ से आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से घिरा हुआ हूं, लेकिन मेरे अंदर एक जज्बात है कौम के लिए, एक जज्बा है, एक हौसला है। और जब तक हिम्मत है अपनी आवाज को बुलंद रखूंगा। कोई इम्तियाज जलील मेरी आवाज को नहीं दबा सकता, कोई अकबर कुरैशी साहब मेरी आवाज को नहीं दबा सकता, कोई असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरी आवाज को नहीं दबा सकते मेरे भाई। मेरे ख्वाबों को लूटा है किसी ने, मैं सबकी खामोशी पर मुस्तैल हूं। मेरे लहजे में सच का वाकपन है, मैं अपनी कौम की जिंदा नस्ल हूं, जिंदा नस्ल हूं। मैं झोली फैला रहा हूं मेरे भाई आपके आगे इत्तेहाद की। डॉक्टर साहब के लिए भरेंगे मेरी झोली को, हाथ खड़े करके बोलिए मेरे भाई। मेरे बड़े भी सुन रहे हैं, मेरे नौजवान भी सुन रहे हैं, एक एक हाथ खड़े करके वादा कीजिए मेरे भाई। क्या आप लोगों को 20 तारीख को घरों से निकलकर डॉक्टर साहब को कामयाब करिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम्हारी ये कैंची अब हमारे पर नहीं काट सकती, क्योंकि अब हम पड़ोसी नहीं, ये आवाम के हौसले से प्रवास करते हैं। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है और ऐसी कामयाबी मिली है। कुछ दिनों पहले हमारे सूबे महाराष्ट्र के बहुत बड़े आलिम दीन इज्जतमाब मौलाना नोमानी साहब आए थे और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे महाराष्ट्र के घूमे और उन्होंने एक एक गलियों में जाकर सर्वे लिया। और वो सर्वे में औरंगाबाद पूर्व के समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब कामयाब हुए और उनको मौलाना नोमानी साहब ने अपना सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, जो सफर इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं। निकल कर देख मुसाफिर रास्ते में, मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। हबीब कुरैशी अपने महंगे में फिरता है, लीडर हो तो ऐसा। यकीनन कोई फरिश्ता नहीं है, मगर अच्छाई की बात तो होना चाहिए ना भाई। अब इनके पास कोई अच्छाई नहीं तो हम क्या बात करेंगे, इनके पास कोई अच्छा काम नहीं तो हम क्या बात करें। बहरहाल वो अपने मुकाबले में नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे से है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपकी मदद से उम्मीद है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका हमारे साथ मेहमान खुसूसी और खास तौर पर मौजूद हमारे भाई करीम कुरैशी साहब दहली
से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे रऊफ भाई, फैसल भाई, बब्बू भाई, मुस्तफ़ा खान, नौजवान दोस्तों, मेरी माँ बहनों, मासूम बेटों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बीच इस इंतखाबी जलसे में मुखातिब हूँ। ये मेरे भाषण से पहले, मेरी गुफ्तगू से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोहतरम करीम कुरैशी साहब, अभी मैंने खिदमत अंजाम दिए, उस पार्टी ने मुझे ठेंगा बताया, मेरे साथ नाइंसाफी की, मुझे 5 मिनट के लिए बात का वक्त नहीं दिया गया। बहरहाल इस मुश्किल हालात में इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर मेरे कंधे से कंधा लगाकर इस जंग में साथ दिया। मैं इनका शुक्रगुजार। दूसरी बात, मैं मशहूर आलम दीन महाराष्ट्र के नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह के आलम दीन मौलाना मोहतरम आली जनाब सज्जाद नोमानी साहब का दिल की गहराई 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे ये तड़पते हुए दिल रखने वाले आलम दीन, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी का नुमाया किरदार है। और आपने देखा कि अखिलेश यादव, आप पार्टी हो, राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टियां हो, ये सब एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिए। यही बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मौलाना ने इस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम समाजों में इत्तेफाक पैदा हो, फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो भारत के संविधान को नहीं मानती हैं, वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म करती है, उन ताकतों को सत्ता से दूर रखना। इसीलिए मौलाना मोहतरम ने 288 सीटों पर उम्मीदवारों की तायीद की है। 17 सीटें ऐसी हैं जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी की तायीद नहीं की। औरंगाबाद मशरिक की जो सीट है उसमें आती है, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से भी है, उनका कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मैं जब 10 मिनट के लिए मौलाना मोहतरम के पास गया, मौलाना मोहतरम ने मेरी बात तो सुनी और उसके बाद 3-4 बातें मुझसे कही 2-3 मिनट में। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी उम्मीद और तवक्को है कि जो आदमी एमएलए बनता है वो अपनी कौम और मिल्लत से दयानतदार, ईमानदार और सच्चा रहे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो अपने फंड को बिला लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकों में तकसीम करे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो इस बात को खास तौर पर समझे कि ये देश की एकजुटती, आपसी भाईचारा बहुत अहम है। हमको नफरत की दीवार को गिराना होगा। मैं सलाम करता हूं मौलाना की इन बातों को कि आज
हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब का मजहब देश है। यहाँ दलित भी बसता है, यहाँ हिंदू भी बसता है, आदिवासी भी बसता है और अहले ईमान भी रहते हैं। यकीनन मस्जिदों पर लाउड स्पीकर रहेगा, मंदिरों में घंटियां बजती रहेगी, बुद्ध विहार में अपनी इबादतें होती रहेगी। यही देश की खूबसूरती है। मौलाना मोहतरम इस बात को मानते हैं और जानते हैं। मैं आपके बीच ये पैगाम इसलिए देने आया हूं कि मेरे किसी जात का मजहब का नहीं होता, वो सबका होता है और सबका खादिम होता है। मैं एक बात और